Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agarwal Dodi and we are doing seated mathematics. Okay, so today we'll be doing time and work. ये एक टॉपिक है मैथमेटिक्स के ही अंदर, तो आपको इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है. सो लेट अस स्टार्ट, बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Dive to Learn. Okay, so let's start. So, what are the basic concepts of work and time? Work और time का basic concept क्या है? क्या समझना हमें बहुत ज़रूरी है? In solving the problems, कोई भी problem हमें मैथमेटिक्स में तो हमें हर प्रॉब्लम्स ही होता है जिनको सॉल्व करना होता है. तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय में in solving the problems based on time and work, we need to calculate the following parameters. हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, हमें क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए जब हमारा प्रॉब्लम टाइम और वर्क से रिलेटेड हो. तो हम कैसे क्या चीज़ को ध्यान में रखेंगे. टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल इज टाइम टेकन टू कंप्लीट एन असाइंड जॉब. कोई भी काम आपका क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन है और उसके अंदर कोई भी टाइम दिया गया है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ को पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितना टाइम दिया गया है एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए. सबसे पहले चीज़ जो आप नोट करेंगे वो है टाइम, राइट. देन इज इंडिविजुअल टाइम नीडेड बाय सिंगल पर्सन टू कंप्लीट अ जॉब. एक तो टाइम क्या हुआ, पूरा काम करने के लिए आपको कितना समय लगा, ये टाइम हुआ. वेराज दूसरा क्या नोटिस करना पड़ेगा आपको, क्या याद करना है कि एक टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर इंडिविजुअल टाइम, कि भाई मैं इतना काम जो भी काम है वो एक दिन में या एक घंटे में कितना कर सकता हूँ. मेरा जो इंडिविजुअल टाइम है उसको नोट करना है. कोई भी काम जो एक सिंगल पर्सन अपना काम टाइम ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल टाइम, मेरा खुद का एक टाइम, राइट. एंड देन वर्क, कितना काम किया गया है, एक्चुअली कितना काम हुआ है. और पूरा काम कंप्लीट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, कितना अमाउंट, कितना काम मैंने आज 1 घंटा काम किया तो मैंने पूरे जितना भी मेरा काम था उसके अंदर कितना काम मैंने कंप्लीट किया है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क एक्चुअली मैंने आज किया है, उसको कैलकुलेट करना होता है. ठीक है. सो हमें जब भी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होते हैं टाइम एंड वर्क को रिलेटेड, तो हमें क्या पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा कि टाइम, टोटल टाइम क्या है एक काम को कंप्लीट करने के लिए. फिर एक इंडिविजुअल टाइम, जो एक पर्सन कोई भी काम कर रहा है तो इंडिविजुअली कितना टाइम ले रहा है काम कंप्लीट करने के लिए, वो देखना है. एंड कितना वर्क, कितना काम हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा. ठीक है. सो दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट criteria or parameters that we have to actually calculate while solving the problems. Okay, now let's see. इसमें अलग अलग केसेस बना के मैंने सॉल्व किया है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा. जैसे फर्स्ट केस क्या है, अ कंप्लीट जॉब विल बी कंसीडर्ड 1. ठीक है. हमारा क्वेश्चन के अंदर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो जो कंप्लीट एक पूरा काम हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिया, एक जॉब जो भी हमें काम दिया गया था वो हमने कंप्लीट कर दिया, उसका मतलब हम उसको कैसे नोटिफाई करेंगे या डिनोट करेंगे, उसको 1. ठीक है. अगर आपके पास ये 1 लिखा हुआ होगा दैट मीन्स अ कंप्लीट जॉब, उसका मतलब क्या है, वो काम आपका पूरा हो चुका है. 1 मीन्स कंप्लीट जॉब, जितना आपको कहा गया है काम करने का वो पूरा काम आपका 1 डिनोट करेगा. ठीक है. नाउ सेकेंड केस में, अश्यूम अ पर्सन completes a job alone in T days, then the time is taken by person is T. एक आदमी कोई काम कर रहा है, जैसे लेट इट बी टी, जैसे हम लोग लेते हैं ना एल्जेब्रा के अंदर भी लेट इट बी एक्स, तो वैसे यहाँ पे हमने टी लिया है कि कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए लेट अस टेक अ टाइम टी. तो वो आदमी जो टाइम ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज टी मतलब क्या हुआ कि कोई आदमी काम कर रहा है, कोई पर्सन एक काम कर रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में, टी टाइम में कंप्लीट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर टाइम. दिस इज डिनोटेड, टी विल डिनोट योर टाइम. ओके. नाउ नेक्स्ट इज केस 3 में क्या है, देखिए 1 डेज वर्क बाय एन पर्सन. अब आपका कोई भी काम एक ही दिन में खत्म तो होगा नहीं, राइट. सो कोई काम है जो
5-6 दिन लग जाए या 10-15 दिन या महीने दिन भी लग सकता है। तो एक दिन के अंदर कोई आदमी या एक जो भी काम कर रहा है वो कितना काम करेगा, उसको फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, 1 इज द टोटल टाइम जो जॉब कंप्लीट करने के लिए हमें लगता है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय द इंडिविजुअल्स टाइम। मतलब मुझे कितना टाइम लग रहा है वो इंडिविजुअल टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दैट पार्ट ऑफ द टोटल वर्क इज 1/t, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे हमें दिखाया गया, हमने यही फॉर्मूला बनाने के लिए क्या बताया आपको कि कंप्लीट जॉब है 1 डिनोट करेगा, और एक टाइम जो एक इंडिविजुअल लेगा अपना काम कंप्लीट करने का, दैट इज नोन एज t, राइट। जो एक इंडिविजुअल अपना टाइम ले रहा है काम कंप्लीट करने के लिए, दैट इज नोन एज t। सो व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ढूंढना है कि एक जॉब जो है 10-15 दिन का काम है, वो काम है, लेकिन एक पर्सन एक दिन में उस काम का कितना पार्ट करता है, ये फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल टाइम अपॉन द इंडिविजुअल टाइम विल बी द टोटल पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब टोटल वर्क का पार्ट निकलेगा फिर आपका। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/t, ठीक है। टू फाइंड द पार्ट ऑफ द टोटल वर्क द फॉर्मूला विल बी 1/t। आप ये बहुत अच्छे से समझोगे जब हम लोग आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, फॉर एग्जाम्पल, राम कैन वाइट वॉश अ बिल्डिंग इन 17 days, ठीक है। 17 दिन में राम एक बिल्डिंग को वाइट वॉश कर लेगा, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय राम इन 1 day। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि राम 17 दिन में तो पूरा का पूरा बिल्डिंग कंप्लीट कर लेगा, ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, लेकिन वो एक दिन में कितना काम करेगा ये हमें ढूंढना है। तो वर्क कितना हुआ, फाइंड द वर्क डन बाय राम इन 1 day। 1 day, इन्होंने टाइम भी दिया है कि एक दिन के अंदर हमें कितना काम करना है। तो हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कितना काम होगा या हुआ है एक दिन के अंदर। 17 दिन के अंदर पूरा काम हो जाएगा, लेकिन एक दिन के अंदर कितना काम होगा, वो वाइट बिल्डिंग का कितना पार्ट वाइट वॉश हो जाएगा, ये हमें ढूंढना है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला हियर, टाइम टेकन बाय राम इज 17 days, है ना। 17 days में पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा उसका वाइट वॉश बिल्डिंग का। सो एक डे में राम कितना काम करेगा, 1, दैट इज द टोटल पार्ट अपॉन 17, ठीक है, जो टाइम वो ले रहा है। सो 1/17 पार्ट ऑफ टोटल वर्क विल बी डन इन 1 day। 17 पार्ट का मतलब 17वें भाग जितना काम, एक भाग का 17वें भाग जितना काम एक दिन में हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। नाउ केस 4 में क्या बोला गया है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 day's वर्क, that is work done by a person in 1 day, gives the individual time, that is time taken by a single person to complete the job। आपको समझ में आया, यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमें एक दिन में कितना काम हुआ है वो फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला था 1/t, राइट। 1/t, t is time taken, that is 17 days अपॉन 1/t। ये हो गया हमारा वर्क कितना हुआ एक 1 day के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक डे में रेसिप्रोकल ऑफ 1 day's वर्क डन बाय अ पर्सन इन 1 day, वर्क डन बाय अ पर्सन इन 1 day gives the individual time, that is time taken by a single person to complete the job। अब इसमें क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे कैसे, 1 that is the whole work done upon 1 day's work। अब हमने यहाँ पे 1 day's work कैसे निकाला, 1/t, राइट। वो कितना हुआ था 1 day में बोल के, तो हमने क्या किया 1/t किया था, राइट। 1 मतलब पूरा फुल पार्ट एंड फुल वर्क, एंड t मतलब क्या हुआ, हमारा टाइम जो दिया गया था हमें 17 days। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 1/t इज 1/17 पार्ट हुआ था। वैसे ही अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इंडिविजुअल टाइम कितना लेता है, इंडिविजुअली एक इंडिविजुअल टाइम कितना लेता है, एक पर्सन इंडिविजुअली सिंगल पर्सन कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लेगा, तो हाउ विल वी मेक द फॉर्मूला, 1/1 day's वर्क, 1 day's वर्क इज 1/t। सो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/t, दैट इज t, राइट। 1
टोटल अमाउंट अपॉन 1 डेज वर्क जो हमने फाइंड आउट किया था, ये 1/t, 1/t, राइट। ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 1/1 इक्वल्स t। ये कैसे हुआ, आपका 1/1 कैंसिल एंड t आ गया, दैट इज वाई। ठीक है, आपको ये फ्रैक्शन करना तो मुझे सिखाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे फ्रैक्शन हमने बचपन से करते हुए हैं, स्मॉल क्लासेस में ये फ्रैक्शन किए हैं, तो आपको ईजिली पता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे टी यहाँ पे आ गया, आपको एकदम ईजिली पता होगा, राइट। सो इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस हम लोग ये फॉर्मूला को हम लोगों को याद करना होगा कि भाई एक दिन का वर्क अगर हमें पता है कि कितना है, तो हमें एक इंडिविजुअल टाइम भी पता चल जाएगा, वो कैसे, दैट इज 1/1 डेज वर्क, that will be the answer for us. Okay, now for example अब देखते हैं, ये फॉर्मूला हमने देखा, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सन्नी कैन डू 1/5 ऑफ वर्क इन 1 डे, एक डे में वो 1/5 वर्क कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज कैन ही कंप्लीट द सेम वर्क। अब हमें यहाँ क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ डेज नहीं बताया गया है कि भाई कितना काम वो कितना वर्क है जो कितने दिन में कर देगा, ये हमें टोटल नहीं बताएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना डेज लग जाएगा एक काम जो हमें दिया गया है उसको कंप्लीट करने में। सो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ बाय सनी अलोन, अकेला है, इक्वल्स इंडिविजुअल टाइम, दैट इज 1 इज द होल पार्ट ऑफ वर्क अपॉन 1 डेज वर्क। 1 डेज वर्क क्या है उसका 1/5, that is 1/5, that is 1 and 1 cancel, 5 आपका 5 days होगा। So therefore Sunny can complete the job alone in 5 days, अकेला वो 5 दिन में complete कर लेगा। ठीक है, this is the formula when you are finding out कि एक इंसान एक दिन में काम कर रहा है इतना, तो कितना दिन में कंप्लीट कर देगा काम। तो एक अगर बंदे का आपको फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन मोर देन 1 person is working on the same piece of work, then their combined 1 day's work equals sum of 1 day's work by each person. That is, if A and B and C are 3 persons working on a job, then A plus B plus C's 1 day work equals A's 1 day work, B's 1 day work plus C's 1 day work. ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि भाई सन्नी अकेला काम कर रहा है, उसका फाइंड आउट करने का क्या था, 1/, उसका 1 डे वर्क, सन्नी का 1 डे वर्क जो करता है एक दिन के अंदर जो कितना काम करता है उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 5 डेज। लेकिन सेकेंड केस, यहाँ पे 5th केस में हमें क्या बोला गया है कि कोई काम है जो अकेला एक इंसान नहीं कर रहा, 2-3 लोग मिलके कर रहे हैं, तब उनका कैसे फाइंड आउट करेंगे 1 डेज वर्क या कितना डेज में वो काम कंप्लीट करेंगे। सो उस समय क्या बोला, क्या ऐसे करेंगे, उस समय हम लोग जितने भी बंदे हैं A B C जो भी काम कर रहे हैं उनका 1 डे वर्क को हम लोग सम करेंगे, दैट इज टोटल करेंगे, देन विल गेट द पीस ऑफ वर्क, कितना काम होगा या कितना काम वो कंबाइन में करेंगे, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल, अ पर्सन P कैन डू वर्क इन 15 डेज, एक इंसान है P जो कोई काम 15 दिन में कर रहा है, एंड Q जो वही काम 20 दिन में करेगा। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय P एंड Q टुगेदर इन 1 डे, एक दिन में उनका कितना काम होगा। P एंड Q एक काम है जो P 15 दिन में कर रहा है और Q 20 दिन में कर रहा है, टोटल टाइम देखिए उनका, एक का 20 है एक का 15 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमें कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क P और Q दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे, राइट। कितना अमाउंट ऑफ वर्क, कितना काम हो जाएगा P एंड Q का एक दिन के अंदर। सो सोल्यूशन क्या होगा, P प्लस Q's 1 डे वर्क, P का भी 1 डे वर्क और Q का भी 1 डे वर्क हम लोग लेंगे, टोटल करेंगे और उनका इंडिविजुअल टाइम निकल आएगा हम लोगों को। ठीक है, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, 1 इंडिविजुअल टाइम। इंडिविजुअल टाइम तो हमें पता ही है ना, इंडिविजुअल टाइम मतलब क्या होगा 1/t, राइट। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइक क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग एक ही इंसान का किया था, अब यहाँ पे दोनों का कर रहे हैं, 2 लोगों का कर रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, P का 1 डे वर्क प्लस
Q का 1 डे वर्क हमें लेना है। तो 1 डे वर्क मतलब क्या होगा, P का 1 डे वर्क मतलब क्या होगा, P कैन वर्क इन 15 days, दैट इज 1/15 हुआ P का, राइट। एंड Q क्या है, Q का बोला गया 20 डेज में करेगा, सो 1/20 इज Q's इंडिविजुअल टाइम। ठीक है, 1/15 हुआ हमारा P का, दैट इज 15 डेज उसका टोटल वर्किंग है, तो 1/15 विल बी हिज 1 पार्ट इंडिविजुअल टाइम, वेर एज Q का 1/20, दैट इज 20 डेज में वो कंप्लीट करेगा बोल रहा है, इसीलिए उसका इंडिविजुअल टाइम क्या हुआ 1/20। सो अब हमारा फाइंड आउट करना है कि कितना वर्क हुआ एक दिन के अंदर, दोनों ने कितना काम किया। सो कैसे करेंगे, विल फाइंड आउट P प्लस Q's 1 डे वर्क। 1 डे वर्क कितना निकाला हमने, 1/15 प्लस 1/20 पार्ट ऑफ द टोटल वर्क। सो 1 डे वर्क विल बी, इसको हम लोग को फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले को प्लस करेंगे। वैसे इससे जो एलसीएम का आंसर है उसको डिवाइड करेंगे एंड ऊपर वाला प्लस करेंगे, आपका आंसर आएगा, राइट। सो दैट इज 7/60 इज आवर आंसर। मेरे को जहाँ तक मुझे पता है भाई, आप लोग सीटेट का एग्जाम कर रहे हो, आप बच्चों को सामने पढ़ाओगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये फैक्टराइजेशंस भी या फिर ये फैक्टर कैसे करते हैं ये सब बताना पड़ेगा, बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोगों को ये बेसिक्स तो पता ही होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा इन सबको बोल के, राइट। इसलिए मैं इस सॉल्विंग का डिटेल्स में नहीं जा रही, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला कैसे आपको कहाँ अप्लाई करना है वो बताती हुई जा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर ये 7/60 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंबाइंड, जो कंबाइंड वर्क P एंड Q मिलकर एक दिन में करेंगे, दैट इज 7/60। सो कोरिलेटली अगर आपको साथ ही साथ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्क डन बाय A इन 1 डे इज इक्वल्स टू 1 डे वर्क ऑफ A, B एंड C माइनस 1 डे वर्क ऑफ B प्लस 1 डे वर्क ऑफ C, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको ये प्लस प्लस करके ही निकालना पड़ेगा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकेगा कि A एक दिन में कितना काम करता है, इज इक्वल्स टू 1 डे वर्क ऑफ A प्लस B प्लस C माइनस 1 डे वर्क ऑफ B प्लस 1 डे वर्क ऑफ C। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 डे वर्क ऑफ A प्लस B प्लस C का पहले आप 1/T 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 इनका करेंगे, माइनस 1 डे वर्क ऑफ B दैट इज 1/T, जो भी B के लिए जो बोला गया है उसका टाइम, वो प्लस 1/C। तो इन सबको फिर सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। ये नहीं कि सिंपली वे में एक ही तरीके से आपको पूछ रहे हैं। या फिर सिमिलरली वर्क डन बाय B इन 1 डेज, ऐसे ही पूछते हैं। देखिए B का क्या है, कितना वर्क हुआ है, कितना किया है उसने काम। सो वर्क डन बाय B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C इन 1 डे माइनस वर्क बाय A इन 1 डे प्लस वर्क बाय C इन 1 डे। तो ऐसे भी पूछ सकते क्वेश्चन, आपको घुमा फिरा के पूछ सकते, लेकिन फॉर्मूला आपका सेम यही होगा, 1/T ही लगाना पड़ेगा आपको सब में। 1/T मतलब टोटल अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको दिया गया है उसको, जिस बंदे का जो टाइम का रेस्पेक्टिवली टाइम दिए गए हैं उनके 1/ वही टाइम आपको लेना है, उसको प्लस करना है, उसका सिंप्लीफाई उसको फैक्टराइज करना है, उसको सॉल्व करना है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। तो ये घुमा फिरा के थोड़े से डिफरेंट वे में पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, मगर फॉर्मूला आपका यही लगेगा, ठीक है। 1/T ही लगेगा और 1/ इंडिविजुअल टाइम। Got it? Now next case is the reciprocal of combined work done in 1 day gives the time for completion of a person's working together. That is time of completion equals 1 upon combined equals 1 day's work. अब आपने अभी तक क्या किया कि मतलब हमने यहाँ पे क्या देखा कि combination of work, एक इंडिविजुअल टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट किया एंड ये देखा कि भाई एक दिन में वो कितना काम कर सकता था, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय P and Q टुगेदर इन 1 डे, एक दिन में कितना काम कर सकता था। लेकिन उसी तरह से यहाँ पे टाइम कंप्लीशन भी पता कर सकते हैं बाय नोइंग दैट 1 कंबाइंड जॉब, सबके कंबाइंड जॉब को लेके या कंबाइंड टाइम को लेके भी हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में कितना काम हो सकता है ये फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। लाइक इट इम्प्लाइज दैट इफ 3 पर्सन A, B, C आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ जॉब
द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क बाय देम इज, क्या टाइम कंप्लीशन होगा, 1/A's प्लस B's प्लस C's 1 डे वर्क। 1 डे वर्क उन लोगों का कंबाइन करके 1 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, वो टाइम कितना लेंगे वो काम कंप्लीट करने को, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एक दिन में उन लोगों ने मिल के कितना काम कंप्लीट किया है, हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ सी हियर, देयर आर 3 persons, राइट, राम, श्याम एंड कमल कैन डू अ जॉब इन 10 days, 12 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, राम 10 दिन में एक काम करता है, श्याम 12 दिन में एक काम करता है, और कमल 15 दिन में एक काम करता है। वही काम ये इतने टाइम लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर, तो सारे के सारे एक साथ काम करते हुए कितने दिनों में ये काम खत्म कर देंगे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द कि मतलब तीनों जन मिलके कंप्लीशन ऑफ वर्क, कंप्लीट करने का टाइम या वर्क कंप्लीट करने कितने दिन लेंगे वो, राइट, हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर, साथ ही अगर काम करते हैं तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, हमारा आगे फॉर्मूला हमें बोला गया था ना यहाँ पे, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इज 1 by combined 1 day's work, राइट, सबका 1 day वर्क कंबाइन करना है हमें, दैट इज कंबाइंड वर्क ऑफ राम, श्याम एंड कमल, दैट इज A, B and C, है ना, फॉर्मूला में तो A, B and C लिखेंगे ना हम, तो राम, श्याम और कमल का कंबाइंड जो काम है उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो व्हाट विल बी आवर आंसर, द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, कितना टाइम में वो काम कंप्लीट करेंगे ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, नाउ as specified in case 5, combined work in 1 day equals sum of individual work done by Ram, Shyam and Kamal, that is Ram plus Sam plus Kamal's 1 day work। समझ में आया आपको, राम का एक दिन का काम, श्याम का एक दिन का काम और कमल का एक दिन का काम, हम लोग इसको सम करेंगे या ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि भाई टाइम कितना ले रहे हैं वो काम कंप्लीट करने के लिए। सो व्हाट इज राम्स 1 day वर्क, दैट इज 1/, कितना दिन ले रहा है, 10 days ले रहा है, सो 1/10 पार्ट इज हिज 1 day वर्क। श्याम का है 1/12 पार्ट and Kamal's is 1/15 part, that is they will be taking the time to do work for 1 day, एक दिन का काम है इनका, राइट। सो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सो व्हाट विल बी आवर आंसर, 1/4 विल बी द पार्ट ऑफ वर्क। ये हमारा आया एक इंडिविजुअल टाइम निकला है हमारा, ये 1/4 इज द पार्ट ऑफ वर्क, तीनों मिलके एक दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं वो आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें इनका इंडिविजुअल टाइम तो आ गया, तीनों जन में तीनों के तीनों मिला के जो काम करेंगे इंडिविजुअल टाइम 1/4 आया, दैट मीन्स टाइम टेकन, जो हमें टाइम चाहिए अब पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, 1/T, राइट, हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/T इज द फॉर्मूला, है ना। तो 1/T तो हम ढूंढ लिया है, 1/4 आया यहाँ पे, राइट। सो टाइम कंप्लीशन ऑफ द वर्क को कंप्लीट करने के कितना टाइम चाहिए, इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए 1/T, दैट इज 1/T मतलब 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 4। इज इट क्लियर, समझ गए आप लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट ऑफ वर्क डन एट एनी टाइम T by 1 or more person, that is T into 1 day's work। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, एक काम का एक पार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, T से डिनोट करेंगे। सो दैट विल बी डन बाय 1 or more person, है ना। तो जितने जैसे T है, आप पूरा काम टाइम उसको 1 day's वर्क के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, आपका वर्क डन एट एनी गिवन टाइम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन डू अ जॉब इन 25 days, कोई भी काम एक है जो एक इंसान 25 दिन में करेगा। ठीक है, सो हाउ मच ऑफ द वर्क इज डन और जॉब इज डन बाय हिम इन 5 days। अब पूछ रहे हैं कि 25 दिन में तो कोई काम एक काम जो है वो कंप्लीट कर देगा, लेकिन 5 दिन के अंदर वो कितना काम उस काम का कितना पार्ट कंप्लीट करके देगा, वो फाइंड आउट करो बोल रहे हैं, right। So what will be the solution, part of work done by suppose this person is M in 5 days is 5 into 1/25, that is 1 day's work। आपका क्वेश्चन में है 5 days में वो कितना काम करेगा, तो 5 into 1 day's work मतलब 1/25 रखना पड़ेगा ना हमें। 1 day's work मतलब इंडिविजुअल टाइम 1/25,
So 5 into 1 upon 25 is 1/5 part of work will be done in 5 days. जो पूरा काम है उसका 1/5 भाग आपका 5 दिन के अंदर किया होगा. For examples, now see, two friends A and B can complete a piece of work in 12 days and 8 days respectively. दो दोस्त हैं जो कोई काम है एक छोटा सा, वो क्या करता है, A 12 दिन में और B 8 डेज में कंप्लीट करेगा. फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय देम इन 4 डेज. तो 4 दिन के अंदर उन दोनों में से कितना काम हुआ है, उन दोनों ने मिलकर कितना काम किया है. ठीक है. सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? पार्ट ऑफ वर्क डन बाय A प्लस B इन 4 डेज इज पार्ट ऑफ वर्क डन बाय A प्लस B इन 4 डेज. 4 दिन में A और B ने मिलके जो काम किया वो हम लोगों का फॉर्मूला क्या आएगा? दैट इज A का इंडिविजुअल टाइम वेयर B का इंडिविजुअल टाइम. दैट इज 4 इंटू A प्लस B 1 डेज वर्क. राइट. A का 1 डे वर्क प्लस B का 1 डे वर्क हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पूछा गया है 4 दिन में कितना काम हुआ है. सो A का इंडिविजुअल टाइम या फिर 1 डे वर्क टाइम क्या है? 1/12 बिकॉज ही विल टेक 12 डेज. एंड B का क्या है? 1/8 डेज. राइट. तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5/6 पार्ट ऑफ द वर्क इज डन ऑन द 4th डे. चौथे दिन में उन दोनों मिलकर कितना काम किया? 5/6 पार्ट ऑफ द वर्क उन्होंने कंप्लीट किया है. मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को ये फ्रैक्शंस आप लोगों को ये सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये सारे हम लोगों ने बचपन से किया है फैक्टराइजेशन. इसीलिए मैं फैक्टराइजेशन की तरफ ध्यान नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई नो वेरी वेल कि आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे. बस मैं आप लोगों को फॉर्मूला कैसे, आपको कहाँ कैसे लगाना है वो बात बताते हुए जा रही हूँ. ठीक है. सो आई नो यू ऑल कैन सॉल्व इट एंड प्लीज़ मैथ से जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे फॉर्मूला आपको उतनी ज़्यादा लर्न होएगा और उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट होएंगे, उतना ज़्यादा आपका जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा फॉर्मूलाज. ओके. सो प्लीज़ डू एक्सरसाइज. अपने मर्जी से अपने मन से भी दुनिया भर के नंबर्स आप डाल के कुछ भी आप क्वेश्चन बना के भी ये फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. अपने अपने हिसाब से भी क्वेश्चन बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. Two person P and Q can do a piece of work individually in 10 days and 15 days respectively. If P works for 2 days and Q works for 5 days, then find the total amount of work done. अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में. देखिए P और Q एक piece of work, एक काम कर रहे हैं जिसमें P 10 दिन लेगा और Q 15 दिन लेगा. ठीक है, काम करने को. लेकिन P क्या करता है? 2 दिन काम करता है whereas Q क्या करता है? 5 दिन काम करता है. ठीक है. इनका काम करने का तरीका भी अलग है, दिन भी अलग है. P 10 दिन लेता है और सिर्फ 2 दिन काम करता है whereas Q 5 दिन काम करता है और 15 दिन में काम कंप्लीट करता है. ठीक है. देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो इन लोगों का टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना कितना काम किया इन लोगों ने ये फाइंड करो. बोले टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन. ठीक है. तो सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल दोनों का बोला गया है, टोटल बोला गया है. राइट. सो द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय P एंड Q इक्वल्स पार्ट ऑफ वर्क डन बाय P इन 2 days प्लस पार्ट ऑफ वर्क डन बाय Q इन 5 days. ठीक है. क्योंकि P 2 दिन काम करता है और Q 5 दिन काम करता है तो पार्ट ऑफ वर्क और इंडिविजुअल टाइम या उनका एक पार्ट ऑफ वर्क हम लोग कैसे ढूंढेंगे? 2 days इंटू पार्ट ऑफ वर्क बाय P whereas 5 days into part of work by Q. That is 2 into part of work by P. P कितना है? P का टोटल टाइम है 10 days, so 1/10 प्लस Q का कितना है? 5 days लेता है वो. 5 into 1/15 days ले रहा है वो टोटल टाइम, तो 1/15. सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1/5 दैट इज 8/15 पार्ट ऑफ वर्क. The total amount of work they do is 8/15 पार्ट ऑफ वर्क वो टोटल करते हैं. इसमें भी मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, ये आप अपने आप भी सॉल्व कर सकोगे. बहुत ईजी है, प्राइमरी लेवल का फ्रैक्शन है, आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे. ठीक है. सो नेक्स्ट, if more than one person is working for different time schedule to complete a piece of work, then क्या अज्यूम करना होगा? अगर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं लोग डिफरेंट टाइम स्केड्यूल्स के लिए
टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक से अधिक लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग टाइम शेड्यूल में अपने अपने काम कर रहे हैं, तो उस तरीके का क्वेश्चन अगर आपका आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है आपको, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 1 इज अज्यूम द टाइम ऑफ कंप्लीशन, दैट इज टी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ टाइम, the number of days worked by each person is found with reference to T if not mentioned in the problem. तो अगर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं तो उनका नंबर ऑफ डेज, वर्किंग डेज भी डिफरेंट ही होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यही टी जो अज्यूम करेंगे ना टाइम कंप्लीशन से, इसी से आपका मिलेगा आपको ये नंबर ऑफ डेज वर्क बाय ईच पर्सन, अलग अलग आदमी कितने कितने दिन काम किया वो आपको मिलेगा, अगर प्रॉब्लम में आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है टाइम, ठीक है। एंड थर्ड इज सम ऑफ द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ईच पर्सन, या फिर मतलब कोई पार्ट ऑफ वर्क का कोई पार्ट, एक काम है जो इसका पार्ट, कितना काम का भाग किस इंसान ने किया उसको पता करने के लिए क्या होगा, इक्वल्स 1 सिंस द जॉब इज कंप्लीट। सम ऑफ द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ईच पर्सन, अगर कोई काम है उसका पार्ट का कोई भाग इंसान ने किया है तो उसको डिनोट करेंगे हम 1 से, बिकॉज द जॉब इज कंप्लीट। अगर जॉब पूरा कंप्लीट हुआ तो उसको हम लोग क्या करेंगे 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दीपक एंड अनिल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दीपक 10 दिन में और अनिल 30 दिन में करेगा कोई काम, ठीक है। दे वर्क टुगेदर एंड दीपक लीव्स 5 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड, ठीक है। साथ साथ काम कर रहे हैं दीपक और अनिल, वो दीपक 10 दिन ले रहा है काम करने का और अनिल 30 दिन लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दीपक 5 दिन पहले ही काम छोड़ देता है, काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही, काम खत्म होने से पहले 5 दिन पहले ही दीपक क्या करता है, काम छोड़ देता है। अनिल फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क अलोन, अनिल अकेला ही बाकी का सारा काम करता है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज इज द टोटल वर्क फिनिश्ड, तो पूरा का पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सोल्यूशन इज अज्यूम द टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो कंप्लीशन का टाइम क्या है हमें नहीं पता, तो हम लोग लेट इट बी टी कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट द टाइम ऑफ कंप्लीशन बी टी, ठीक है। टी टाइम में वो लोग काम कंप्लीट करेंगे। So, since Deepak leaves 5 days before the work is finished, so number of days worked by Deepak is T, जो काम कंप्लीट हुआ, -5 क्योंकि 5 दिन पहले उसने छोड़ दिया था, and Anil also works, so the number of day that Anil worked is T, पूरा टाइम काम किया उसने, पूरा कंप्लीट किया उसने, पूरा टाइम यूज करके किया, तो उसका T होगा, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होगा, therefore दीपक्स वर्क प्लस अनिल्स वर्क इक्वल्स 1। तो दीपक का वर्क क्या है, T -5/10 क्योंकि वो 10 डेज ले रहा था, एंड अनिल का क्या था T/30 बिकॉज वो 30 डेज ले रहा है। T इसीलिए बिकॉज -5 इसलिए क्योंकि वो 5 दिन पहले इस टाइम पूरा टाइम फ्रेम से छोड़ दिया था पहले ही, और अनिल का T पूरा इसलिए आएगा बिकॉज उसने पूरा टाइम लिया था, पूरा टाइम अपना कंप्लीट किया था वर्क का, इक्वल्स 1। सो इसको भी आप सॉल्व करोगे, सो योर T जो पूरा टाइम जो कंप्लीशन ऑफ टाइम है या वर्क है, टाइम कंप्लीशन लेंगे वो क्या है 11.25 days। सो टोटल वर्क इज फिनिश्ड इन 11.25 days, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर करेक्टली यही आए, ठीक है, बिकॉज मैंने ये सॉल्व करके ही यहाँ पे आपको दिया है, एंड आई नो फ्रैक्शंस आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ। नाउ अनदर केस, the ratio of work done by 2 persons at the same time is the inverse ratio of their individual time. The ratio of work done by 2 persons, एक कोई भी दो लोग काम कर रहे हैं, उनका रेशियो सेम टाइम में, एक ही टाइम फ्रेम में क्या होगा, इज इनवर्स, उल्टा होगा टू द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल टाइम। वो अपना इंडिविजुअल टाइम जितना ले रहे हैं उसका अपोजिट होगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय 2 people. For example, if A can do
work in 5 days and B in 9 days, then at the same time A's work अपॉन B's वर्क इज 9/5, उल्टा हो जाएगा, 9/5 इनवर्स हो जाएगा टाइम टेकन व्हेन वर्किंग अलोन। जब वो अलग अकेले काम कर रहे होते हैं तब उनका इनवर्स हो जाएगा, 9/5 आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो दीज आर द फॉर्मूला दैट यू विल हैव टू मग इट अप, लर्न करना पड़ेगा आपको ये फॉर्मूलाज। ठीक है, कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन से फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपको ये सब दीज पैरामीटर्स आपको याद होंगे ना, तो आप आराम से फॉर्मूला ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे। कोई मुश्किल है, बहुत आसान से रहते हैं इसमें सारे। आपको बस इतना है कि थोड़ा सा मेहनत आपको फॉर्मूला याद रखने में करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज मैथ्स है तो आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। नाउ अनदर इज इफ अ पर्सन P is 9 times as good as a workman as Q, individual time taken is, P के लिए क्या होगा, individual time for Q upon N, because P एक बहुत अच्छा काम करता है और N times as good as work, टाइम एज गुड एज अ वर्क एज Q, Q के से भी N टाइम ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा कि आप इंडिविजुअल टाइम ऑफ Q का लेंगे अपॉन N, दैट्स व्हाट इज द N टाइम दिया गया है आपका, वो लोग उसको डिवाइड करोगे तो आपका P का निकलेगा कि भाई ये कितना अच्छा काम करता है, वो निकल जाएगा। एंड समटाइम्स यूजिंग केस 9, मतलब ये उल्टा इन्वर्स भी हो जाता है कभी कभार। ठीक है, इन्वर्स भी करना पड़ता है, ए का काम डिवाइड बाय बी का काम, और इनका जो टाइम लेते हैं उनको इन्वर्स करने से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ सी हियर, तनु एंड रेखा कैन डू अ जॉब इन 12 days, रेखा अलोन कैन फिनिश इट इन 36 days। तनु और रेखा मिलके कोई काम करेंगे तो वो 12 दिन में खत्म होगा, और रेखा अकेले अगर वो ही काम करती है तो 36 days में उस काम को कंप्लीट करेगी। ठीक है, सो इन हाउ मेनी डेज कैन तनु फिनिश द वर्क अलोन, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि तनु अकेले कितने दिन में खत्म कर लेगी वो काम। रेखा का अकेला का यहाँ पे आ गया हमें 36 days, तनु और रेखा कंबाइन करके आ गया हमें 12 days। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि तनु अकेले कितने दिन में वो काम खत्म करेगी, वही सेम काम। सो क्या होगा सोल्यूशन आपका, तनु प्लस रेखाज 1 day वर्क, दैट इज 1/12, बिकॉज तनु और रेखा कंबाइन कर रही है ना, 12 days में कंप्लीट करेंगे तो दोनों का 1 day वर्क विल बी 1/12, राइट। तनु प्लस रेखाज 1 day वर्क इक्वल्स तनुज 1 day वर्क प्लस रेखाज 1 day वर्क, दैट इज तनुज 1 day वर्क हमें पता नहीं है, बिकॉज अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है ना उसका वर्क अलोन कैसे करेगी, प्लस रेखा का क्या है 1/36 1 day वर्क, is it right? So what will be the formula, 1/12, that is Tanu plus Rekha's 1 day work minus Rekha's 1 day work 1/36 equals Tanu's 1 day work. Understood? तनु और रेखा का कंबाइन जो वर्क है दैट इज 1/12 माइनस 1/36 दैट इज रेखा's 1 day वर्क, क्या देगा हमें, तनु का 1 दिन का वर्क आंसर मिलेगा हमें। सो ये भी अगर सॉल्व करोगे दैट विल बी 1/18 ऑफ द वर्क। सो तनु कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days बिकॉज 1/18 इज इंडिविजुअल टाइम और द पार्ट ऑफ टाइम दैट शी टेक टू डू हर कंप्लीट वर्क, है ना। तो कंप्लीट वर्क कितना होगा 18 days। और ट्रिक क्या है यहाँ पे, दूसरा ट्रिक यहाँ पे क्या है, इफ टी इज 12, कंप्लीट टाइम फ्रेम जो हमारा है कंप्लीशन ऑफ 12 है, और तनु का और रेखा का टाइम है 36, देन रिक्वायर्ड टाइम इज TR अपॉन R माइनस T, दैट इज TR मतलब 12 into 36 और 36 into 12 अपॉन 36 माइनस 12 दैट इज 18। आप दोनों तरीके से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, दोनों में ही आपका 18 days ही आएगा। ठीक है, सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, टाइप टू लर्न।